बाप ने जिस बेटे पर सबसे ज्यादा पैसा लगाया, जिसको बड़ी बड़ी टेलीफिल्म्स, बड़े बड़े ड्रामे और बड़ी बड़ी हीरोइंस के साथ लॉन्च किया, वो उस पाए की एक्टिंग ना कर सका जिस पाए की छोटा बेटा कर गया, बल्कि पहले ही सीन से वो कमाल कर गया, सबके दिलों पर राज कर गया। माजरत के साथ हारून कादवानी, आज की इस वीडियो में कुछ बातें आपको ऐसी सुनने को मिलेंगी, शायद आपको अच्छी ना लगे, तो मैं बात करने जा रहा हूं आज की इस वीडियो में शावीर कादवानी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, मेरा नाम है सुमैर। तो आज के लिए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर पप्पी करना मत भूलिएगा। तो अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा कि मैं सच कह रहा हूं या फिर एमी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब्दुल्ला कादवानी पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं, बल्कि ये कहना गलत ना होगा कि जियो पर जितने भी ड्रामे आते हैं सभी इन्हीं की प्रोडक्शन के होते हैं और सब ड्रामों को इन्होंने ही प्रोड्यूस किया होता है और इन्होंने अपनी ही प्रोडक्शन में आम से लोगों को काम देकर बड़ा स्टार बना दिया। ये सब बातें तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन आजकल एक ड्रामा आप देख रहे हैं जिसका नाम है सुन मेरे दिल। इस ड्रामे में अब्दुल्ला कादवानी के छोटे बेटे ने ऐसा कमाल काम किया, ऐसी कमाल एक्टिंग की कि सभी के दिलों पर वो राज कर रहे हैं। उनके बारे में हर जगह पर तारीफें हो रही हैं। उनके पहले ही सीन को देखकर लोगों ने कहा क्या कमाल एक्टिंग की है। अब्दुल्ला कादवानी के 3 बेटे हैं, 2 बेटे शोबिज़ इंडस्ट्री में आ चुके हैं और शायद बेटी भी बहुत जल्द शोबिज़ इंडस्ट्री को ज्वाइन कर ले। इनके बड़े बेटे हारून कादवानी को तो आप सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वो बताते हैं कि मैं पढ़ने लिखने के लिए बाहर चला गया था, लेकिन जब वहां जाने के बाद मुझे ये पता चला कि इतनी मुश्किल पढ़ाई करके और इतने सालों पढ़ने के बाद भी मुझे अगर छोटी सी और आम सी नौकरी करनी है तो बेहतर है कि मैं शोबिज़ इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लूं, क्योंकि मेरे अब्बा की बहुत ख्वाहिश थी कि मैं हीरो आऊं। और जब मैंने अब्बू को बताया कि मैं एक्टर बनना चाहता हूं तो वो बहुत खुश हुए। उन्होंने पैसा लगाकर आम से एक्टर्स को सुपरस्टार बना दिया, तो अपने बेटे को क्यों नहीं बना सकते। जैसे कि फिरोज खान, वहाज अली, दानिश तैमूर, सबूर अली, आयजा खान और भी बेशुमार एक्टर्स हैं जिनको उन्होंने चांस दिया और वो आज सुपरस्टार बन गए। स्क्रिप्ट तले टैग है। हारून कादवानी की टेलीफिल्म रूपोश किंजा हाशमी के साथ बहुत हिट हुई थी, फिर सहर खान के साथ तेरी मेरी कहानी, और फिर ज़ारा नूर अब्बास के साथ झूम, और फिर कोमल मीर के साथ इश्क हुआ। इन सब ड्रामों में हारून ने एंग्री यंग मैन का किरदार अदा किया और सभी ड्रामे एक्शन से भरपूर थे। इनके सारे के सारे ड्रामे हिट हुए और सब पर अच्छे खासे व्यूज भी आए, लेकिन लोगों का ये कहना था कि इनको एक्टिंग पर अभी और मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि अभी इन्होंने एक्टिंग इतनी अच्छी नहीं की। वैसे अच्छी तो की थी, पता नहीं ना जाने लोग क्यों ऐसा कहते हैं। और एक और बात आपको बताता चलूं कि हारून कादवानी अपने वालिद के ड्रामों में बचपन से किरदार करते आ रहे हैं। अब आते हैं शावीर कादवानी पर। इंडस्ट्री के लोगों का और व्यूवर्स का ये कहना है कि जिस बेटे को हीरो बनाने के लिए करोड़ों रुपया खर्च किया गया, उसके प्रोजेक्ट्स में बड़ी बड़ी गाड़ियां, एक्शन सीन्स डाले गए, और आपको पता है एक्शन सीन्स शूट करना बहुत मुश्किल होता है। तोड़ फोड़ और इस तरह की चीजें दिखाकर टाइम भी काफी लगता है और प्रोजेक्ट पर खर्चा भी काफी आता है। वो इतना बड़ा हीरो ना बन सका, लेकिन छोटे बेटे ने सबका पत्ता काट दिया। और आप ये जानकर हैरान होंगे कि उसकी एक्टिंग को देखकर वहाज और माया अली भी अंदर से जेलस होने लगे। ये आसपास के लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता। और हारून के लिए सबसे तकलीफ दे बात ये थी कि लोग उनको फिरोज खान की सस्ती कॉपी कह रहे थे, क्योंकि जब वो आए तो उन्होंने अपना हेयर कट, अपना स्टाइल, एक्टिंग का स्टाइल, बोलने का स्टाइल, वो सारे का सारा फिरोज खान से मिलता जुलता था, यानी कि कॉपी कर रहे थे। उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा फिरोज खान को मैं अपने बड़े भाइयों जैसा समझता हूँ और मैं उनसे सीखता रहता हूँ। तो यही वजह थी कि शायद उन्होंने उनको कॉपी करते हुए, और अब्दुल्ला कादवानी ने उनको कहा होगा कि फिरोज इन्होंने एक्टिंग सिखा। लेकिन क्या कर सकते हैं कि छोटा बेटा पहले ड्रामे के पहले सीन से ही स्टार बन गया। और अंदर की बात आपको बताता चलूं कि ये कहानी इसी छोटे बच्चे के इर्द गिर्द घूमती। और आप हैरान होंगे कि एक छोटा बच्चा जाहिर है हीरो नहीं आ सकता था, तो बाप ने पैसा लगाकर खलील साहब से स्पेशली कहानी ऐसी लिखवाई कि ये कहानी सारी की सारी मेरे बेटे के गिर्द घूमती रहे। चाहे वो हीरो नहीं आ सकता, लेकिन कहानी सारी जो है इसके इर्द गिर्द घूमती रहे। एक ऐसे बच्चे की कहानी है जिसको एक ऐसी बीमारी है जो कि जानलेवा है, और उस बीमारी का इलाज 4 से 5 करोड़ रुपए में होता है। अब बहन क्या करती है, अपने भाई को बचाने के लिए एक अमीर शख्स की मोहब्बत को कबूल कर लेती है, जबकि वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती। अब जब वो उसको कबूल कर लेती है तो अपने भाई के लिए वो सब कुछ बर्दाश्त करेगी, लेकिन भाई ऐसी एक्टिंग करता है कि भाई कहने वाले कहते हैं कि उसके एक एक सीन को देखकर रोना आता है। कमाल कर दिया, जबकि वो लोग भी इसकी तारीफ कर रहे हैं जो किसी की तारीफ नहीं करते। और मैं आपको बताता चलूं कि अब्दुल्ला कादवानी प्रोड्यूसर बनने से पहले हुमायूं सईद के टक्कर के हीरो थे। ऐसे हीरो नहीं थे जिनके बारे में हम ये कहें कि हाँ एक्टिंग करते थे, बहुत कमाल के एक्टर थे और इनकी पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी थी। और एक और बात आपको बताता चलूं कि जब भी कोई अपने बाप की वजह से एक्टिंग या शोबिज़ इंडस्ट्री को ज्वाइन करता है तो उसको नेपोटिज्म यानी कि सिफारिश
सिफारशी कहा जाता है। और बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिनकी एक्टिंग कमाल की नहीं है, सिर्फ वो अपने बाप की वजह से आते हैं और उनको काम भी मिलता है। लेकिन यहाँ पर शावीर ने इतनी कमाल एक्टिंग की है कि लोगों का इस तरफ ध्यान ही नहीं किया कि लोग इसको ये कहते कि ये सिफारशी है, अपने बाप की वजह से आ रहा है। उसने कमाल की एक्टिंग की है और नेपोटिज्म की पैदावार होने के बावजूद भी लोग उनकी एक्टिंग को पसंद कर रहे हैं। और आपको एक और बात बताता चलूं कि उनकी एक्टिंग को देखकर माया अली और वहाज अली भी बड़े परेशान हो गए। वो ये बात सोचने लगे हैं कि इस ड्रामे में हीरो तो मैं था और हीरोइन माया अली थी, लेकिन लोगों की नजर जो है वो सारी की सारी शावीर पर रह गई है। शावीर को लोग पसंद करने लगे हैं। और ये बात वाकई हैरत की होती है कि एक हीरो जिसके सुपर हिट ड्रामे हों, जैसे कि तेरे बिन ड्रामा आप लोगों ने देखा, क्या कमाल ड्रामा था, सुपर हिट था, जिस ड्रामे में डिशुम डिशुम ठा हुआ था, याद है ना आप लोगों को? याद है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अब सोचिए कि एक ऐसा हीरो जिसका चर्चा ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में भी हो रहा हो, उसके सामने आज का बच्चा, कल का नहीं आज का ही, और पहले ड्रामे और पहले सीन का बच्चा कमाल करके रख दे, तो यकीनन उसके दिल में कुछ ना कुछ तो होता है। वहाज भाई, कोई नहीं यार, वक्त वक्त की बात है। आज लोग इनको पसंद करेंगे, कल किसी और को करेंगे। कभी कोई वहीद मुराद को पसंद करता था, नदीम को पसंद करता था, मोहम्मद अली को पसंद करता था। वो लोग भी नहीं रहे, रहना हमने भी नहीं है। हर दौर में कोई ना कोई नया आता है। आज ये आए हैं, कल कोई और आएगा, इनके बाद कोई और आ जाएगा। यहां पर हमेशा किसी ने नहीं रहना, सब ने अपना अपना किरदार अदा करना है और इस दुनिया से चले जाना है। मैं वहाज भाई आपको नहीं कह रहा हूँ, वैसे जनरल बात कर रहा हूँ। हम इस दुनिया में आते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, घर बनाते हैं और सारा कुछ करने के बाद एक बात मेरे जहन में आती है, इंसान सारी जिंदगी जीता है सिर्फ एक दिन मरने के लिए। इंसान अपनी जिंदगी में सब कुछ कमाता है, जब वो होश संभालता है ना तब से वो कमाना शुरू करता है। कुछ ज्यादा कमाते हैं, कुछ कम कमाते हैं, कुछ हलाल कमाते हैं, कुछ हराम कमाते हैं, कमाते कमाते बहुत कुछ इकट्ठा कर लेते हैं और आखिरकार जब इकट्ठा हो जाता है तब मलकुल मौत आ जाता है और कहता है चलो भाई जाने का वक्त हो गया। वो कहता है बस थोड़ी सी मोहलत दे दो, बच्चों की शादी है। कहता ना, थोड़ी सी मोहलत दे दो, मेरा बच्चा छोटा है। वो कहता ना, वक्त पूरा हो गया, जाने का वक्त आ गया। तो फिर ये बात समझ में आती है कि दुख क्या करना। ये इस ड्रामे से हटकर आपको एक मैसेज दे रहा हूं कि इसी दुनिया में बड़े बड़े लोग आए, हिस्ट्री उठा के देखें, बड़े बड़े नाम हैं। आज हमारे मुल्क में या फिर दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग जालिम हैं जो कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन ये सोचे समझे बिना कि मौत का फरिश्ता हमारी तरफ कब का निकल चुका है। न जाने किस वक्त वो दस्तक दे और कहे चलो सुमैर चौधरी तुम्हारा वक्त आ गया। उम्मीद है कि आज का भी ये पैगाम आप लोगों को समझ आया होगा और अल्लाह ताला आपको, मुझे, हम सबको हिदायत दे और हमारा खात्मा ईमान पर करे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।